हेलो फ्रेंड्स, केकेजेड स्टडी सॉल्यूशंस में आइए आज हम देखने वाले हैं चैप्टर 12th क्लास 12th का साइंस सब्जेक्ट। ठीक है, तो इसमें हम लोग देखने वाले हैं ऑब्जेक्टिव टाइप से क्वेश्चन। तो वीडियो को अंत तक देखें। यदि आप हमारे चैनल को फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं तो हमारे केकेजेड स्टडी सॉल्यूशन को सब्सक्राइब कर लें। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। कॉपी पेन लेकर के बैठिए और आज देखने वाले हैं इलेक्ट्रिसिटी से रिलेटेड प्रॉब्लम। ठीक है, तो फर्स्ट क्वेश्चन फॉर यू, आपकी स्क्रीन पर ये दिखता हुआ, ये जो स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है, तीन विद्युत परिपथ में कोई सेल, प्रतिरोध, कुंजी और एमीटर विभिन्न प्रकार से व्यवस्थित हैं। एमीटर द्वारा रिकॉर्ड की गई धारा आपको बताना है। ठीक है, तो इसमें देखना है कि किसमें अधिकतम होगी, फर्स्ट में, सेकेंड में, थर्ड में। तो इस तीनों डायग्राम को देखने पर, इन तीनों परिपथ को देखने पर आप देख पा रहे हैं कि इन तीनों में क्या जो है बेसिकली डिफरेंस इसमें नज़र आ रहा है आपको तीनों डायग्राम पे। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि जो इसमें क्या क्या चीज़ दिया हुआ है, सेल, इसमें प्रतिरोध, कुंजी और एमीटर। प्रतिरोध, कुंजी और एमीटर के बारे में देखें। प्रतिरोध, ठीक है, कुंजी, एमीटर, ये जो सीक्वेंशियल है। तो सेकेंड नंबर पर देख रहे हैं कि इसमें ज़्यादा इसमें इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं विद्युत परिपथ में। एमीटर का रिकॉर्ड सबसे ज़्यादा होता है, क्योंकि इसमें आप देख पा रहे हैं जो ये जो कुंजी है, प्रतिरोध है, ठीक है, वो एक दूसरे के यहाँ पर जो है क्या बोलना चाहिए, पैरेलल हैं। ठीक है, समांतर क्रम में जुड़े हुए हैं, जबकि यहाँ पर जो प्रतिरोध है इसमें किसमें है, श्रेणी क्रम पे जुड़ा हुआ है। साथ ही साथ ये जो एमीटर है, एमीटर और कुंजी एक साथ ज्वाइंट होने के साथ साथ इसमें जो इलेक्ट्रिसिटी का फ्लो जो है बहुत तेज़ी से होता है, जिसके कारण इसमें विद्युत परिपथ काफ़ी ज़्यादा होती है। मीन्स दैट ये बोल सकते हैं कि इसमें एमीटर्स में एमीटर द्वारा रिकॉर्ड की गई जो धारा होगी सेकेंड नंबर पर सबसे ज़्यादा होगी, तो एक का सब बी नंबर हो जाएगा करेक्ट आंसर। ठीक है, चलिए आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। इस परिपथ को ध्यान से देखिए और इसमें बैटरी से जुड़े प्रतिरोध अर्थात प्रतिरोधकों के संयोजन में उत्पन्न ऊष्मा को कैलकुलेट करना है। हीट को बारे में बताना है कि किसमें कितना है। फर्स्ट में ये बोला जा रहा है कि सभी प्रकरण में समान है क्या फर्स्ट में निम्न है, सबसे कम है, सेकेंड में सब अधिकतम है, या फिर थर्ड में अधिकतम है। तो इसको देखने से पहले देख रहे हैं कि तीनों में यहाँ पर देख रहे हैं जो प्रतिरोध जो जुड़े हुए हैं, इसमें 2 ओम का है, इसमें 4 ओम का जुड़ा हुआ है, और इसमें भी जुड़ा हुआ है इतने अंक। तो ठीक है, लेकिन अपने को चेक क्या करना है, हीट के बारे में चेक करना है। तो हीट चेक करने के लिए यहाँ पर जो है तीनों पे यहाँ पर जो है वोल्ट जो है सेम एज इट इज दिया हुआ है, जिसके कारण इन तीनों में सभी में इक्वल जो है हीट प्रोड्यूस होगी। इस कारण इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ए। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। दिए गए किसी दिए गए धातु के तार की विद्युत प्रतिरोध निर्भर करती है। किस पर डिपेंड करता है? विद्युत प्रतिरोध केवल ओनली डिपेंड करता है पदार्थ की प्रकृति पर। फ्रेंड ध्यान रखना, ठीक है। तो पदार्थ की प्रकृति किसमें है? डी ऑप्शन में, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। आइए स्क्रीन पर आपके लिए है, किसी विद्युत बल्ब के फिलामेंट द्वारा एक 1A धारा ली जाती है। फिलामेंट के अनुप्रस्थ काट से 16 सेकेंड में प्रवाहित इलेक्ट्रॉन की संख्या क्या होगी? ठीक है, तो इसमें इलेक्ट्रॉन की संख्या 10 का पावर 20 सेकेंड होगी। करेक्ट आंसर हो जाएगा ए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 यहाँ पर देख रहे हैं, उस परिपथ को पहचानिए जिसमें विद्युत अवयव उचित प्रकार से संयोजित है। तो इन चारों 1 2 3 4 पे देख रहे हैं। तो इसमें देखने वाली बात यह है कि इसमें सबसे पहले क्या हो रहा है, विद्युत परिपथ इसमें करेक्ट हो जाएगा आपका। देखेंगे तो जो सेकेंड नंबर है, सेकेंड नंबर पर उचित प्रकार से इसमें ज्वाइंट किया गया है कुंजी, वोल्ट मीटर, अमीटर, ये सारी जो है सही सिस्टमेटिकली जुड़े हुए हैं। तो करेक्ट आंसर इसके लिए यदि देखेंगे तो हम लोग का करेक्ट आंसर हो जाएगा, इसका हो जाएगा पी, सेकेंड नंबर करेक्ट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 पर 5 प्रतिरोध जिसमें है प्रत्येक का प्रतिरोध 1/5 ओम है, इसका उपयोग करके कितना अधिकतम प्रतिरोध बनाया जा सकता है। ठीक है, तो इसमें देखो
5 प्रतिरोध जुड़े हुए हैं 1/5 है, तो 1/5 है तो ये जो किस रूप में है, श्रेणी क्रम में, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा डी, 1 ओम हो जाएगा करेक्ट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। 5 प्रतिरोध जिसमें प्रत्येक का प्रतिरोध 1/5 ओम है, इसका उपयोग करके कितना न्यूनतम प्रतिरोध बनाया जा सकता है। तो इस क्वेश्चन में आप देखेंगे तो 1/5 प्रतिरोध है, तो इसमें कितना प्रतिरोध बनाया जा सकता है, इसका जो है किसमें प्रतिरोध है, 5 प्रतिरोध जुड़े हुए हैं, तो 5 प्रतिरोध जुड़े हुए हैं तो 1/5 तो क्या हो जाएगा 1/25। दिस इज द करेक्ट आंसर, बी हो जाएगा। 7 का बी है जो है श्रेणी क्रम में जुड़ा हुआ है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन जो है यहाँ पर देख रहे हैं, अधिकतम विभव प्राप्त करने के लिए सेलों के श्रेणी संयोजन को उचित रूप से निरूपित करने वाला संयोजन कौन सा होगा, 1 2 3 4। तो इसमें देखने वाली बात ये है कि जो फर्स्ट नंबर है इसमें बोल रहा है श्रेणी में, तो दिस इज अ करेक्ट आंसर हो जाएगा फर्स्ट नंबर। ठीक है, तो ए ऑप्शन इज अ करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 की ओर मूव करते हैं। निम्नलिखित में से कौन वोल्टता को निरूपित करता है, वोल्टता को निरूपित करने वाला है, तो यहाँ पर कार्य जो होता है विद्युत धारा इंटू समय के अनुपात में होता है, इसलिए जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ए, दिस इज अ करेक्ट आंसर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं फ्रेंड्स। लंबाई तथा एक समान अनुप्रस्थ का क्षेत्रफल ए के किसी बेलनाकार चालक का प्रतिरोध आर है, समान पदार्थ के किसी अन्य चालक जिसकी लंबाई 2l तथा प्रतिरोध r है, तो अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल क्या होगा। जी हाँ, बिल्कुल आसानी से आप बता सकते हैं कि जो इसकी लंबाई जो होती है उसके इक्वल ही यहाँ पर होती है, यहाँ पर जो अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल ठीक है प्रोपोर्शनल होता है, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा 2a, दिस इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। ठीक है, प्रतिरोधकता में कब परिवर्तन नहीं होता है, प्रतिरोधकता में कब परिवर्तन नहीं होता है, प्रतिरोधकता की आकृति में परिवर्तन होने पर प्रतिरोधकता में कोई परिवर्तन नहीं होता, तो दिस इज अ करेक्ट आंसर, सी इज अ करेक्ट आंसर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। किसी विद्युत परिपथ में विद्युत स्रोत के साथ 3 तापदीप्त बल्ब ABC जिसमें इतने 40, 60 और 100 वाट जो है पाश्चर्य क्रम में संयोजित किया गया है, इसकी चमक के संबंध में कौन सा कथन जो है करेक्ट है। तो इसके लिए आप देखेंगे कि जो बल्ब बी की चमक बल्ब ए की तुलना में अधिक चमक रही है। क्यों चमक रही है बी की तुलना में ए अधिक चमक रही है, इन तीनों परिपथ में देखें विद्युत स्रोत 3 लगा हुआ है, इसमें चमक के संबंध में जो इसका वाट जो है 40 है, इसका 60 100 है, तो इसके कंपेयर में कम है, जिसकी वजह से इसकी चमक जो है ज़्यादा होती है। दिस इज बी का बल्ब, दिस इज करेक्ट आंसर हो जाएगा 14 का हो जाएगा सी, बल्ब बी की चमक बल्ब ए की तुलना में अधिक होगी, बी की चमक ए की तुलना में अधिक होगी, बिकॉज क्योंकि इसकी वोल्ट ज़्यादा है इसके कंपेयर में, इसलिए ज़्यादा चमकेगा। ठीक है, दिस इज करेक्ट आंसर सी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 15 की ओर मूव करते हैं। किसी विद्युत परिपथ में प्रतिरोध 2 प्रतिरोध जिसमें 2 ओम 4 ओम 6 ओम श्रेणी क्रम में जुड़ा हुआ है, तो 4 ओम प्रतिरोधकता द्वारा 5S में कितनी ऊष्मा क्षय होगी। तो यहाँ पर थोड़ा सा कैलकुलेशन बेस्ड प्रॉब्लम है, लेकिन यहाँ पर इसको सही तरीके से कैलकुलेट करेंगे। श्रेणी क्रम में जुड़ा हुआ है, श्रेणी क्रम को जो काउंट करेंगे उसका प्रतिरोध, और 4 ओम प्रतिरोधकता का 5S में कितनी ऊष्मा क्षय होगी। तो ऊष्मा क्षय होने के लिए यहाँ पर करेक्ट आंसर इसके लिए आप देखेंगे तो यहाँ पर देखो इसको कैलकुलेट करोगे तो 1/2 किस क्रम में जुड़ा हुआ है, श्रेणी क्रम 2 4 6 6 6 12। ठीक है, और यहाँ पर कितना है 12 4 16 से 20 21, दिस इज अ करेक्ट आंसर 20, सी ऑप्शन इज अ करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका। क्वेश्चन नंबर 16 की ओर मूव करते हैं। कोई विद्युत केतली 220 वाट पर प्रचलित होने पर 1 kW विद्युत शक्ति उपयुक्त करती है, इसके लिए किस अनुपातांक के फ्यूज तार का उपयोग किया जाना चाहिए। तो यहाँ पर देखने वाली बात ये है कि यहाँ पर एक्चुअली पे कितना 220 वाट जो है यहाँ पर प्रचलित होती है, 1 किलोवाट शक्ति ओवर होती है, लेकिन यहाँ पर देखेंगे तो 1 इसके लिए करेक्ट आंसर जो है हो जाएगा 16 का हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर 1 2 3 4, दिस इज अ करेक्ट आंसर इज 5। ठीक है, किलोवाट को कन्वर्ट कर देना है इसमें। ठीक है, तो यहाँ पर हो जाएगा करेक्ट आंसर 16 का डी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। 2 ओम और 4 ओम प्रतिरोध के 2 प्रतिरोधकों को बैटरी से संयोजित करने पर यदि ये प्रतिरोध क्या होंगे। तो यहाँ पर देखेंगे तो श्रेणी क्रम में संयोजित हों तो इसके समान धारा प्रवाहित होगी। जी हाँ, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा बी, दिस इज अ करेक्ट आंसर। बाकी फर्स्ट ए सी डी दिस इज अ रॉन्ग आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, विद्युत शक्ति के मात्रक को इस प्रकार भी व्यक्त किया जा सकता है, वोल्ट अमीटर
किलोवाट घंटा, वाट सेकेंड या जूल सेकेंड। दिस इज, इसमें आपको चेक करना है कि क्या विद्युत शक्ति का जो यूनिट्स होगा वो क्या होगा। तो विद्युत शक्ति का यूनिट जो है वोल्ट एम्पियर होता है। तो दिस इज करेक्ट आंसर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं, क्वेश्चन नंबर 19। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 19 की बात करते हैं। तो ओम नियम का अध्ययन करने के लिए किसी छात्र ने नीचे चित्र में दर्शाए अनुसार विद्युत परिपथ खींचा। शिक्षक ने कहा कि इस परिपथ आरेख में कुछ संशोधन की आवश्यकता है। इस परिपथ आरेख का अध्ययन करके इसे संशोधन सहित पुनः खींचिए। तो इसको संशोधन करने की बात करते हैं तो किस तरह से संशोधन करेंगे फ्रेंड्स। तो यहाँ पर देखो, इसमें एक्चुअली पे चार्जेस शो करना है। इसमें निगेटिव चार्ज, पॉजिटिव चार्ज, नेगेटिव चार्ज, इधर निगेटिव चार्ज और इधर पॉजिटिव चार्ज शो करेंगे। और जो फ्लो होगा इस डायरेक्शन पे हो रहा है, इस डायरेक्शन पे, ठीक है। लेकिन इधर पॉजिटिव चार्ज की वजह से इसमें डायरेक्शन हो जाएगा और रिवर्सिबल हो जाएगा। यहाँ से यहाँ जाएगा, इस डायरेक्शन में मूव हो जाएगा ऐसे, फिर ये इधर हो जाएगा। इस तरह से कैलकुलेट करेंगे तो करेक्ट हो जाएगा। करेक्ट करना कैसे है, इसमें निगेटिव चार्ज, इसमें पॉजिटिव चार्ज, निगेटिव पॉजिटिव चार्ज की और यहाँ पर फ्लो हो जाएगा। दिस इज अ करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, 2 ओम के प्रतिरोधक ABC को इस प्रकार संयोजित करते हैं कि प्रत्येक ऊर्जा क्षय करता है और बिना पिघले 18 वाट की अधिकतम शक्ति सहन कर सकता है। तीनों प्रतिरोधकों से प्रवाहित हो सकने वाली अधिकतम धारा ज्ञात कीजिए। तो अधिकतम धारा ज्ञात करने के लिए जो है प्रतिरोध 1 में प्रवाहित अधिकतम धारा क्या होता है, √18/2। ठीक है, बिकॉज यहाँ पर 18 इतना, इसको डिवाइड कर देंगे √18/2, तो A इक्वल टू क्या हो जाएगा 3A। और इस प्रकार प्रतिरोध B और C प्रत्येक से प्रवाहित अधिकतम धारा हो जाएगा A और C। इसकी और इसकी बात करते हैं, A में कितना है 2 है, तो 3 × 1/2 यहाँ पर हो जाएगा इक्वल टू 1.5 हो जाएगा। ठीक है, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसी प्रकार A के लिए हो जाएगा 3 और B और C के लिए क्या हो जाएगा, इसमें धारा 1.5 हो जाएगा इसमें करंट। ठीक है, तो चलिए, ओके फ्रेंड्स।